गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि आपको पाठ 16 धान का महत्व में बताया था कि दुनिया का 90% चावल जो है वो एशिया में उगाया जाता है और धान के पौधों को हर तरह की जलवायु पसंद होती है। जैसा कि आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि फिलीपींस की कहानी कि अगमे नाम की लड़की को झरने में से एक चमकते सुनहरे दानों का गुच्छा मिला था और उसने उसे गीली मिट्टी में वहीं पर दबा दिया था और जिससे उसके अंकुर फूट पड़े, वो बड़े हुए और दानों से भरी बालियां झूमने लगी थी, जिसकी वजह से उसके झोंपड़ी में सारा धान भर गया और उसके बापू का जो था वो कर्ज सारा उतर गया। वो बंधुआ मजदूरी की गुलामी छोड़कर आज़ादी के साथ उसने जीना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार अब भारतीय धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइज़ा इंडिका। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल प्राचीन स्थलों की खुदाई से भारत की प्राचीन धान प्रधान संस्कृति का पता चलता है। अलग अलग भाषाओं में उसके नामों से भी इसका पता चल सकता है कि कौन सा पौधा कहाँ से कहाँ गया। धान के लिए लैटिन भाषा में ओराइज़ा, अंग्रेज़ी का राइस, ये दोनों नाम तमिल भाषा के अरीसी शब्द से उपजे हैं। अरब के सौदागर अपने साथ अरीसी ले गए तो वह अरबी भाषा में अलरूज या अरूज बन गया, स्पेनिश में अर्जो हो गया, इटालियन में राइसो, फ्रेंच में रिज, जर्मन में रियस, रूसी में रीस और अंग्रेज़ी भाषा में राइस बन गया। संस्कृत में रोपा धान को व्रीहि कहते हैं। तेलुगु में इसी से वारी शब्द बना। अफ्रीका के पूर्वी तट पर बसे देश मेडागास्कर की मलागासी भाषा में धान को वारी या वारे कहते हैं। ईरान की फारसी भाषा में व्रीहि से ब्रिंज बना। कौटिल्य या चाणक्य ने अपने संस्कृत ग्रंथ अर्थशास्त्र में 60 दिन में पकने वाले पौष्टिक धान का वर्णन किया है। इसे आजकल साठी धान कहते हैं। इसकी महिमा से जुड़ी एक कहानी भी आपको सुनाती हूँ। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे नागार्जुन। वे रसायन विद्या में बड़े कुशल थे। एक बार उन्हें पता चला कि कोई महात्मा अपने पैरों में लेप लगाते गायब हो जाते हैं। वे उनके शिष्य बन गए। लेप में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं ये जानने की कोशिश करने लगे। एक दिन अपना बनाया लेप अपने तलवों में मला तो नागार्जुन भी गायब हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गिर पड़े। फिर मला तो फिर गायब हो गए, फिर गिर गए। वे लहूलुहान हो गए। गुरुजी ने पूछा तो क्षमा मांगकर साफ साफ बता दिया कि चोरी छिपे लेप बनाकर लगाया तो यह गति हुई। गुरुजी ने लेप मंगाकर सूंघा और बोले, अरे बेटा, तुमसे एक चूक हो गई। तुमने इसमें 60 चावल पीस कर नहीं मिलाया। अब बौद्ध संस्कृति में भी धान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, यानी कि शुद्ध चावल। कहते हैं वट वृक्ष के नीचे तप में लीन गौतम बुद्ध ने एक वन कन्या सुजाता के हाथ से खीर खाने के बाद बोध प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के साथ धान की कृषि भारत के पड़ोसी देशों बर्मा, इंडोनेशिया, चीन, जापान, कोरिया तक फैली। धान भारत की देन है। तो बच्चों, आप यह पाठ ध्यान से पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ करेंगे।